नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पर ये बताने वाले हैं कि जब किसी वजह से अगर किसी का दिल काम करना बंद कर दे तो उसे सीपीआर देके कैसे पुनः चालू किया जा सकता है। जैसे जब हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो हम उसे धक्का मार के स्टार्ट करते हैं, वैसे ही सीपीआर देके किसी के भी बंद दिल को पुनः चालू किया जा सकता है। अब सीपीआर क्या होता है, किन किन परिस्थितियों में दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। सीपीआर है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। सी रिलेटेड टू हार्ट, दैट इज कार्डियक। पी मतलब पल्मोनरी रिलेटेड टू लंग्स यानी कि फेफड़े, और आर है रिससिटेशन, एक प्रणाली है जिसमें रिवाइव करते हैं जो चीज बंद होती है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर होता है? हार्ट अटैक जब किसी इंसान को होता है तो वो इंसान खुद से बात करता है, वो अपनी कंप्लेन बताता है, चाहे वो चेस्ट में पेन हो, चाहे वो एक बाह में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, चाहे एसिडिटी जैसी फीलिंग आ रही हो या पसीना आ रहा हो, तो इंसान जो है वो खुद से बात करेगा। बल्कि कार्डियक अरेस्ट जो होता है उसमें इंसान एकदम से बेहोश होके नीचे गिर जाता है। तो जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसी में सीपीआर दिया जाता है, हार्ट अटैक में नहीं दिया जाता। जो कार्डियक अरेस्ट है वो किसी भी इंसान को किसी भी परिस्थिति में और कोई भी उम्र में हो सकता है कि अगर किसी इंसान की नब्ज चालू है तो ऐसी कंडीशन में हमें सीपीआर नहीं देना है। पहला स्टेप है सीन सेफ्टी, यानी कि सुरक्षित और सख्त सतह पे लेटाना। दूसरा स्टेप है वो है चेक फॉर रेस्पॉन्स। हम रेस्पॉन्स चेक करेंगे। रेस्पॉन्स हम चेक करेंगे, कंधे पे उनके हम तेज से थपथपाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या आपको हमारी आवाज आ रही है, क्या आप ठीक हैं? अगर हमें किसी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम बढ़ेंगे तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप जो है वो है कॉल फॉर हेल्प, यानी कि हम 108 नंबर डायल करके एम्बुलेंस को हेल्प के लिए बुलाएंगे। हम पल्स देखेंगे, या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में। हम 3 उंगली से यहाँ पे पल्स फील करेंगे, उसे बोलते हैं कैरोटिड पल्स। और उसके साथ ही हम देखेंगे कि जो इंसान है उसकी जो छाती है वो ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं हो रही है। ये दोनों चीजें हम साथ में देखेंगे 5 से लेके 10 सेकेंड के बीच। स्टेप है CAB। C मतलब कंप्रेशन, A मतलब एयरवे, B मतलब ब्रीदिंग। हम सबसे पहले बात करेंगे कंप्रेशन की। कंप्रेशन यानी कि दबाव डालना, बाहर से दबाव डालना। कहाँ दबाव डालेंगे हम? चेस्ट पे, छाती पे। हमें चेस्ट कंप्रेशन जो है वो सेंटर ऑफ चेस्ट पे करना है। चेस्ट कंप्रेशन के लिए हमारी हाथ की पोजीशन कैसे होगी? सबसे पहले हम हमारा जो डोमिनेंट हैंड है, जिस हाथ से हम लिखते हैं, उसको एकदम स्ट्रेट आगे करेंगे। दूसरा हाथ लेंगे, उसको भी स्ट्रेट सीधा रखेंगे और जो हमारी फिंगर्स हैं वो उसके अंदर लॉक कर देंगे। हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारा हाथ है वो एकदम स्ट्रेट हो और सेंटर ऑफ चेस्ट पे हम हमारे दोनों हाथों को इस प्रकार से लोकेट करेंगे। फिर हम करेंगे चेस्ट कंप्रेशन। तो रेट है वो 100 से लेके 120 प्रति मिनट रखनी है हमको। कितना हमको छाती पे दबाव देना है तो हम देख सकते हैं, जैसे ये छाती का डायमीटर है तो जितना भी डायमीटर है उसका ऊपर से 1/3 पोर्शन, 1/3 जो छाती है वो कंप्रेस होनी चाहिए। तो इसका मतलब है जो हमारा चेस्ट कंप्रेशन है वो सही है। बीच में हमें रुकना नहीं है, मिनिमल इंटरप्शंस हमें रखने हैं। तो इस प्रकार हम चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एवे यानी कि जो रास्ता है जहाँ से हमारी सांस अंदर जाती है और बाहर जाती है। तो जब कोई इंसान बेहोश होता है तो जो जीभ होती है वो सांस के रास्ते को रोक देती है। इसके लिए हमें एक चीज करनी होती है, उसको बोलते हैं हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट। मतलब जो सर होता है उसको एक साइड में हम कर देंगे और जो चिन है उसको ऊपर करेंगे। तो इससे जो सांस जाने और आने का जो रास्ता है वो खुल जाएगा और ऑक्सीजन आराम से इंसान के फेफड़े में चली जाएगी। अब हम बात करेंगे ब्रीदिंग की। जो आर्टिफिशियली हम ब्रीथ देंगे वो मैं आपको बताऊंगी कैसे देनी है। तो हम माउथ टू माउथ ब्रेथ देते हैं। उसके लिए हम उस इंसान का पहले नाक बंद करेंगे, थोड़ा सा हेड जो है वो टिल्ट करेंगे, चिन लिफ्ट करेंगे और फिर एक गहरी सांस लेके हम उस इंसान के मुंह में हवा भरेंगे, वो 1 सेकेंड के लिए। इस प्रकार हम 2 ब्रेथ देंगे। एक ब्रेथ 1 सेकेंड में देंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर सेकेंड जो ब्रेथ होगी वो दूसरी फिर देंगे 1 सेकेंड के लिए। इस प्रकार हम ब्रीदिंग देंगे। 30 कंप्रेशन देने के बाद में हम 2 ब्रीदिंग देंगे। मान लीजिए ये जो इंसान है इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो किस प्रकार से मैं चेस्ट कंप्रेशन करूंगी और ब्रीदिंग दूंगी। तो सबसे पहले हमने हमारे हाथ सीधे किए, ये डोमिनेंट हैंड लिया, ये नॉन डोमिनेंट हैंड लिया, ये फिंगर्स को लॉक किया और मैं कंप्रेशन दूंगी इस प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30. आफ्टर 30 कंप्रेशन मैं उनको ब्रीदिंग दूंगी 2 ब्रेथ्स। नाक इनका मैं पिंच करूंगी, थोड़ा सा हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट करूंगी, एक गहरी सांस भरूंगी और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से मैं फिर से 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग, इस प्रकार 30:2 की मैं 5 साइकिल करूंगी फॉर 2 मिनट्स। अगेन 2 मिनट के बाद में फिर से मैं पल्स चेक करूंगी कि पल्स आ गई या नहीं। पल्स आ गई इसका मतलब दिल ने जो काम है करना शुरू कर दिया है। इसी दौरान अगर 2 मिनट की साइकिल के बाद में नब्ज आ जाती है, इसका मतलब दिल ने काम करना शुरू कर दिया है। ऐसी कंडीशन में हम सीपीआर रोक देंगे। इस प्रकार चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीदिंग हम कंटिन्यू करेंगे और तब तक हम कंटिन्यू करेंगे जब तक दिल और फेफड़ों का काम करना वापस से शुरू नहीं हो जाता। चलिए दोस्तों, रक्षा मैम ने हमें ये बताया कि सीपीआर क्या होता है और किस तरह से दिया जाता है। मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मगर मैं फिर से उन स्टेप्स को दोहराने वाला हूं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला स्टेप सीन सेफ्टी, यानी कि सुरक्षित और सख्त सतह पर लेटाना है। दूसरा स्टेप जोर जोर से कंधे थपथपाने और कान में बोलना है कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। तीसरा स्टेप वो होता है कॉल फॉर द हेल्प, यानी कि हमें 108 पर एम्बुलेंस को कॉल करना है। चौथा स्टेप हमें यह चेक करना है कि उस इंसान का दिल या फेफड़े काम कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी 3 उंगलियों से कैरोटिड पल्स होती है गले के बिल्कुल सेंटर के दाईं और बाईं तरफ, दोनों तरफ, मगर हमें एक वक्त में एक ही तरफ की चेक करनी है। और साथ ही साथ झुककर यह भी देखना है कि वो इंसान सांस ले रहा है, यानी सीना ऊपर नीचे हो रहा है नहीं हो रहा है। पांचवा स्टेप, अगर ये हमारा दिल और अगर फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं तो पांचवा स्टेप आता है सीपीआर देना। सीपीआर के लिए हम क्या करेंगे, दोनों निप्पल लाइन के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे। जो सेंटर पॉइंट आता है वहां पर हमारा वो हाथ जिससे हम खाना खाते हैं, लिखते हैं, उसे बिल्कुल ऐसा सीधा रखेंगे और हमारे दूसरे हाथ की उंगलियों को उसमें ऐसा फंसाकर बिल्कुल जहां पर हमने निप्पल्स के बीच सीधी लाइन खींची वहां पर उसे सेंटर में रखेंगे, हमारे हथेली के इस हिस्से को, और हम उस पे देंगे कंप्रेशन। हमें कितना कंप्रेशन देना, हमें 1 सेकंड में 2 कंप्रेशन, यानी कि 15 सेकंड में 30 बार हमें कंप्रेशन देना। और 30 कंप्रेशन देने के बाद बारी आती है 2 बार सांस देने की। जोर से अपने अंदर हवा भरनी है, उस इंसान का नाक बंद करना है, थोड़ा सा सर पीछे की तरफ करना और 2 सांस देनी। 1 सांस देनी, फिर हवा अपने अंदर भरनी, दूसरी सांस देनी और हमें फिर से हमें कंप्रेशन देना है। ये 30-2 30-2 30-2 हमें 2 मिनट तक दोहराना है। इस 2 मिनट के दरमियान हम 5 साइकिल पूरे करेंगे।